कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा, नहीं तो भून डालूंगा। अरे काला कद्दू, ये लोग कौन हैं और हमारे घर में बिना परमिशन के अंदर कैसे आ गए? अरे इंस्पेक्टर पकड़ू, आप इन्हें लेकर आए हैं क्या? कद्दू जी, हम इनको लेकर यहाँ नहीं आए हैं, बल्कि ये लोग हमको लेकर यहाँ आए हैं। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, ये लोग कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं? कद्दू जी, हम लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से हैं। हमें गुप्त सूत्रों से खबर मिली है कि आपके घर में काला धन है। बताइए, 2000 की कितनी नोटें हैं आपके पास? हमें पता चला है कि आपके यहाँ 4-5 करोड़ रुपया है, सब 2-2 हजार की नोटें हैं। कहाँ से आया इतना पैसा आपके पास? अपनी आय का स्रोत बताइए हमें, नहीं तो आपकी सारी चल अचल संपत्ति को सरकारी खजाने में जमा कर दिया जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, हमारे पास तो 200 की नोट नहीं है, आप 2000 की बात कर रहे हैं? अरे इंस्पेक्टर साहब, हम लोग बहुत गरीब लोग हैं। एक छोटी सी कपड़े की दुकान है हमारी, 1500 रोज मिल जाता है उस दुकान से। उस दुकान से हम लोग अपना गुजर बसर कर लेते हैं। इंस्पेक्टर साहब, 2000 की नोट देखे तो हमको बरसों हो गया। हमारे पास तो 2000 की एक नोट भी नहीं है और आप 4-5 करोड़ की बात कर रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, इनका करियवा लड़का हमको कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ये साला तो शकल से ही चोर लग रहा है। हमको लगता है यही कोई नंबर 2 का धंधा करता होगा। इससे पूछिए। बोल करिया, कहाँ छिपा कर रखा है सब काला धन? बेटा चुपचाप बता दो, नहीं तो मार मार के तुम्हारी कमर तोड़ देंगे हम। इंस्पेक्टर पकड़ू हैं हम बेटा, हम किसी मुजरिम को छोड़ते नहीं। अरे सर, ये देखिए, 2000 की इतनी सारी नोटें, 4-5 करोड़ से कम नहीं होगा साहब। बोल करिया, इतना पैसा तुम्हारे पास कहाँ से आया? सच सच बता दे, छोड़ देंगे तुमको हम। नहीं तो बेटा, ये सारा पैसा तुम्हारा सरकारी खजाने में तो जाएगा ही, ऊपर से 10 साल की सजा और 300% का जुर्माना भी लगेगा तुम पर। कद्दू जी। अरे सर, 2000 की 242 गड्डी है, मैंने गिनती कर लिया है साहब। एक गड्डी 2 लाख रुपए की है। कैलकुलेशन के हिसाब से 2 लाख गुणे 242 गड्डी साहब हो गया 4 करोड़ 84 लाख। साहब, पूरा पैसा 4 करोड़ 84 लाख है। कद्दू जी बताइए, इतना पैसा कहाँ से आया आपके घर में? अगर तुम लोगों के पास इतना सारा पैसा है तो तुम लोग इतनी गरीबी में क्यों जी रहे हो? तुम लोग तो हमको बहुत गरीब दिख रहे हो। बताइए कद्दू जी। साहब, इतना पैसा कहाँ से आया हमारे घर में? हमको तो कुछ भी पता नहीं है साहब। काला कद्दू से पूछिए साहब। अभी 2 घंटा पहले ये किसी से फोन पर बात कर रहा था, बोल रहा था आप बाहर निकाल कर रखो, मैं गोनी लेकर आता हूँ। अच्छा, तो ये सब किया धरा इस करिया का है। बोल करिया, कहाँ से पाया तुम इतना सारा पैसा? इंस्पेक्टर साहब, इस करिया को पकड़ लीजिए और थाने लेकर चलिए। अगर ये कुछ नहीं बताता है तो। बोलो काला कद्दू बेटा, सच्चाई बता दो, हम तुमको जेल जाने से बचा लेंगे। हाँ बता दो बेटा, मामला को इधर ही रफा दफा कर देंगे हम लोग। साहब, ये सारा पैसा टकला नेता का है। अभी 3-4 घंटा पहले मैंने टकला नेता को फोन किया था, यही बताने के लिए कि 2000 की नोट बंद हो रही है। टकला नेता को न्यूज की खबर पहले से थी साहब। मैंने पूछा, टकला नेताजी 2000 की नोट रखे हो? तो उसने बोला, बेटा पैसा तो बहुत है हमारे पास, पूरे 5 करोड़ रुपया है। क्या करूं इसका? बैंक में जमा करूंगा तो इनकम टैक्स वाले छापा मार देंगे और सरकार भी खाली 2000 की 10 नोट यानी 20,000 रुपया ही एक्सचेंज कर रही है एक बार में। इतना सारा पैसा कैसे एक्सचेंज होगा बेटा? फिर टकला नेता मुझे डराने लगा, बोला बेटा जल्दी आओ बोरी लेकर, नहीं तो सारा पैसा मैं गांव वालों में बांट दूंगा।
बोला 16 लाख बांट भी चुका हूँ। अब ये 16 लाख किसको दिया साहब वो हमको नहीं पता। हम तो बोरी लेकर गए और उसके 2 आदमी पैसा रखा कर हमारे घर में चले गए। उस समय मम्मी किचन में खाना पका रही थी और पापा ऊपर बाथरूम में नहाने गए थे और गोरा कद्दू सो रहा था। पैसा तो हम ले लिए साहब, लेकिन टकला नेता ने ये शर्त रखी थी कि पूरे पैसे का आधा उसको चाहिए एक्सचेंज होने के बाद। यही तो बैठकर साहब मैं दिमाग लगा रहा था कैसे एक्सचेंज करना है। तब तक आप लोग आ गए। तो अच्छा ये बात है, इसका मतलब टकला ने अपना सारा काला धन तुमको देकर हमको फोन भी करके बताया। ऐसी बात है इंस्पेक्टर साहब, लूट लो बैंक में अपना एक आदमी मैनेजर है। ये सारे पैसे को हम एक्सचेंज करवा देंगे। लेकिन सर इतना सारा पैसा कैसे एक्सचेंज होगा? सरकार और आरबीआई ने खाली 2000 की 10 नोट यानी 20,000 ही एक्सचेंज करने को बोली है। इंस्पेक्टर यही तो बात है, सरकार खुद चाहती है कि लोग बैंक में आए और एक बार में 2000 के 10 नोट के बदले 500 की नोट लेकर जाएं। सरकार काला धन रखने वालों को नहीं पकड़ना चाहती। सरकार खुद भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो 2000 की नोट को एक्सचेंज करने की लिमिट तय की गई होती और आज तो लगभग हर आदमी के पास बैंक में खाता है। सबके खाते में पैसा जमा करवाती सरकार, लेकिन सरकार ये चाहती ही नहीं है। सरकार तो ब्लैक मनी को व्हाइट में बदलना चाहती है। एक बार में 20,000 एक्सचेंज कर सकते हैं, एक दिन की कोई लिमिट नहीं है। हमारा एक ही आदमी एक हाथ से 2000 की 10 नोट देगा और दूसरे हाथ से 500 की 40 नोट लेगा। 1 घंटा में तो पूरा पैसा एक्सचेंज हो जाएगा। खाली तुम 10-10 नोट अलग अलग करके रबड़ लगा के रखो, एक गोनी में पैसा भरो और लेकर चलो हमारे साथ। लूट लो बैंक में। कुछ पैसा बैंक मैनेजर को देंगे और बाकी बचा हुआ पैसा तीनों मिलकर बांट लेंगे और टकला नेता को जेल में बंद करके ठुकैया करेंगे साले का। लेकिन सर ये गैर कानूनी है, एक काला धन है साहब। अरे इंस्पेक्टर, जब सरकार ही चोर है तो हम तो छोटे मोटे कर्मचारी हैं। इस देश का कुछ नहीं हो सकता। एक पढ़ा लिखा आदमी ही इस देश को सही दिशा दे सकता है। अच्छा काला कद्दू, तुमको मंजूर है ना? तुमको तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। मंजूर है साहब। एक बार टकला नेता को बोल दीजिए साहब कि हम काला कद्दू को पकड़ लिए हैं। ठीक है रुको, फोन करता हूँ मैं टकला नेता को। हेलो टकला नेताजी, हम पकड़ लिए हैं काला कद्दू को। लेकिन टकला नेताजी, एक करियवा तो बोल रहा है सारा पैसा आपका है। अरे नहीं, झूठ बोल रहा है साला। नंबर 2 का धंधा करता है साहब, गांजा बेचता है गांजा, तभी इतना पैसा रखा है वो। ठीक है टकला नेताजी, इसको हम अभी थाने लेकर जाते हैं, उधर ही इसकी कुटैया करेंगे और सारा पैसा सरकारी खजाने में जमा करवा देंगे। आप आराम से घर में आराम करिए। काला कद्दू, तुम लूट लो बैंक में, चलो हमारे साथ। हम लोग पुलिस वाली जीप में बैठकर जाएंगे। इंस्पेक्टर साहब, पैसा एक्सचेंज होने के बाद 1/3 हिस्सा जो भी निकलता है काला कद्दू को देकर इसको सुरक्षित इसके घर तक छोड़ दीजिएगा। दोस्तों, सरकार का ये फैसला हमको कुछ ठीक नहीं लग रहा है। आपको क्या लग रहा है? सरकार काला धन पकड़वा नहीं रही है, बल्कि उनको सफेद करवा रही है। क्योंकि गरीब आदमी के पास 2000 की नोट होगा ही नहीं, और जिसके पास है सरकार खुद चाहती है कि वो लोग बैंक में आए और बिना किसी केवाईसी के पैसा एक्सचेंज करवा लें। आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए, और जाते जाते वीडियो को एक लाइक भी करते जाइए। धन्यवाद।